हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। बात कर रहे थे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की, और हाइट एंड डिस्टेंस में अगर चैप्टर से बात किया जाए तो हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर है। यानी हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर देख लिया है। जिन भाइयों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर लेसन से देखा जाए तो हमारा ये चौथा लेक्चर है। यानी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन भी देखा था, उसको मिला के अगर देखा जाए तो हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस में चौथा लेक्चर है। और हम लोगों ने इसके 10वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, 10th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आया। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। यानी अपने 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमने 10 तक ऑलरेडी क्लियर कर लिया है तो हम लोगों को 11 से अब स्टार्ट करना है। तो देखते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आकृति 9.12 यानी इसमें फिगर भी दिया हुआ है, बुक में आप लोग देख सकते हैं, फिगर भी दिया हुआ है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं। एक नहर दिया हुआ है, इतना चौड़ा एक नहर दिया हुआ है, उस पे एक नहर है, उस पे एक टीवी टावर लगा हुआ है। मान लीजिए कि ये एक टीवी टावर हो गया, एक टीवी टावर लगा हुआ है। इससे बोल रहा है कि यहाँ तक कि नहर के दूसरे छोर पर, एक छोर पर टीवी टावर लगा हुआ है और दूसरे छोर के एक बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, इसी छोर से 20 मीटर दूर, यानी इसी लाइन को अगर हम लोग बढ़ाएं तो 20 मीटर की दूरी पर यहाँ से जो इस शिखर का उन्नयन कोण है, इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कि 30 डिग्री है। एक नहर है, यहाँ से नहर के एक छोर पर टावर लगा हुआ है और एक छोर से इसको नापा जाए तो उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इस छोर से 20 मीटर की दूरी से अगर देखा जाए तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है, नहर की चौड़ाई और ये टीवी टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C और D। अब एक चीज़ हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं कि जो ये नहर है, नहर की चौड़ाई हम लोग x मान लेते हैं। नहर की चौड़ाई x मान लेते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि माना कि नहर की चौड़ाई बराबर x। माना कि नहर की चौड़ाई बराबर x। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते, देखिए अगर अब हम लोगों को BC निकालना होगा, BC के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, BD प्लस DC कर सकते हैं। और BD का मान हमारे पास 1 है और DC का मान हमारे पास क्या है, 20 है। यानी BC के जगह पे हम लोग x प्लस 20 रख सकते हैं, x प्लस 20 मीटर रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है और हम लोगों ने कहा था कि कोई भी त्रिभुज जिसका एक भुजा हमें पता है उसमें हम लोग चल सकते हैं। तो यहाँ भी हम लोगों ने x मान लिया है और यहाँ भी हम लोगों का 20 प्लस x पता है। तो 2 भुजा मानिए, मतलब सब त्रिभुज का हम लोगों का भुजा पता है, दोनों त्रिभुज का भुजा पता है, माना ही है हम लोगों ने, लेकिन हमारे पास तो वैल्यू वही है, हम क्वेश्चन में वही मान रखेंगे। तो यानी कि हमें x रख सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज ABD में, चलते हैं त्रिभुज ABD में। पूछ रहा है AB, क्योंकि दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है,
इन दोनों त्रिभुज ABC और ABD दोनों में कॉमन क्या है, AB, यानी दोनों त्रिभुज से हम लोग इसी खंभे या इसी टीवी टावर के उन्नयन कोण को देख रहे हैं दोनों बिंदु से, तो वही हमारा कॉमन है। तो AB बाई BD बराबर कि क्या होगा, tan थीटा। क्यों, P बाई B, तो P बाई B से tan थीटा होगा, tan थीटा का मान P बाई B। अगर हम लोग DB को रखेंगे ऊपर और AB को नीचे रखेंगे, अगर इसको उल्टा रखेंगे तो यहाँ पे cot थीटा होगा। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं। AB का मान नहीं पता है तो AB का मान AB रख दिए, और BD का मान क्या पता है, x बराबर tan थीटा में tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। tan थीटा में tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री। अब देखिए AB बाई एक्स को AB बाई एक्स छोड़ दीजिए, और tan 60 डिग्री का मान कितना, tan 60 डिग्री का मान √3। अब अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो AB बराबर √3x आया, AB बराबर √3x, या तो यहाँ से x का मान भी निकाल सकते हैं, AB बाई x बराबर AB बाई √3। वो हम लोग आगे देखेंगे, आगे की ज़रूरत के अनुसार कि हमें किसका वैल्यू हमें लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज ABC में। हम लोग बात करते हैं दूसरे त्रिभुज ABC में। इसमें देखेंगे हमें इसमें भी क्या निकालना है, AB निकालना है, और हमें क्या पता है, BC पता है, BC पता है बराबर tan कितना, tan थीटा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे P होगा और नीचे वाला B होगा, क्योंकि थीटा हम लोग यहाँ से माप रहे हैं। ये हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया था, त्रिकोणमिति में बताया था। तो अब देखिए tan थीटा लिख देते हैं। अब देखिए AB का मान, तो हमें AB का मान पता है √3x, तो AB का मान भी यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं √3x। देखिए √3x यहाँ पे रख सकते हैं बाई, और BC का क्या पता है, x प्लस 20 बराबर 1 बाई √3, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले tan 30 डिग्री लिख देते हैं, tan 30 डिग्री √3x बाई x प्लस 20 बराबर 1 बाई √3। अगर हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा बराबर x प्लस 20। 3x बराबर x प्लस 20, √3 में √3 से गुना होगा तो 3 बराबर। देखिए अब x को इस तरफ लाएंगे, दोनों x को अगर इस तरफ करेंगे तो 3x, उस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस x बराबर 20, 2x बराबर 20, तो x बराबर क्या होगा 20 बाई 2 यानी कि 10 आया। x का मान यानी नहर की चौड़ाई कितना आया, 10 मीटर आया। तो हम लोगों को क्या क्या निकालना था, नहर की चौड़ाई और टीवी टावर की ऊंचाई हमें निकालना था। तो अब हम लोग टीवी टावर की ऊंचाई निकालेंगे यानी AB का मान निकालेंगे। तो यहाँ से अगर AB का मान निकालेंगे, इसको समीकरण अगर 1 मान लेंगे हम लोग, और समीकरण 1 में हम लोग x का मान डाल देंगे, x का मान अगर डाल देंगे समीकरण में x का मान यानी 10 डाल देंगे, तो AB बराबर √3x है। AB बराबर कितना है, AB बराबर √3x। यहाँ पे अगर हम लोग x का मान रखेंगे तो √3 × 10 यानी क्या होगा 10√3। यही हो गया हमारा AB का मान। तो एक आया 10 जो कि नहर की चौड़ाई थी, और दूसरा आया इस टीवी टावर की ऊंचाई यानी 10√3। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब देखते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें एक कोण आया अवनमन कोण। इससे पहले हम लोगों ने सारा पढ़ा था उन्नयन कोण के बारे में, और हमसे इंट्रोडक्शन वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई थी जिसके
लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। क्या अवनमन कोण के बारे में मैंने एक छोटी सी गलती क्या की थी कि मैंने बताया था कि जो ऊपर से बनता है कोण वो अवनमन कोण होता है। किसी त्रिभुज में जो ऊपर से कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है। ये तो बिल्कुल बात सही है, ऊपर से बनने वाले कोण को हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। लेकिन किसके सापेक्ष, ये मैंने बस छोटी सी गलती की थी। यहाँ से हम लोग एक लाइन एज्यूम करते हैं, एक सतह एज्यूम करते हैं और इसी के सापेक्ष हम लोग देखते हैं, इसके सापेक्ष हम लोग देखते हैं। ये लाइन हो गया, तो इसके सापेक्ष जो कोण बनेगा हमारा ये अवनमन कोण कहलाएगा। यहाँ से अगर एक और लाइन खींचे तो ये, एक और लाइन खींचे तो सब इसी के सापेक्ष चलेगा। क्यों? क्योंकि धरती से 0 डिग्री का कोण यही बना रहा है, तो इसके सापेक्ष हम लोग अवनमन कोण की बात करते हैं। तो बस इतनी सी गलती हमसे हुई है और इसको अगर माना जाए तो छोटा सा गलती है और अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी गलती भी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अवनमन कोण क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन, कितना ऊंचा भवन? 7 मीटर ऊंचा भवन है, 7 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है और इसके सिरे से यानी यहाँ पे एक टीवी टावर लगा हुआ है, केबल का टावर लगा हुआ है, एक केबल का टावर यहाँ पे लगा हुआ है। इसके सिरे का उन्नयन कोण, इसके सिरे से यहाँ पे एक लाइन होगा, भवन और इसके बीच में एक लाइन हम लोग खींच दिए। इसके सिरे से इसके सिरे का अवनमन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दिया। 7 मीटर भवन की ऊंचाई दे दिया। और क्या पूछ रहा है, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि ये जो शिखर है इससे इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है। 45 डिग्री कहाँ से लिया जाएगा? यहाँ से हम लोग 45 डिग्री लेंगे, यहाँ से हम लोग 45 डिग्री लेंगे। अब हम लोग एक बात करते हैं, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि जब ये लाइन और ये लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होता है और उसे एक तिर्यक रेखा काटती है तो इन दोनों के विपरीत में बना कोण बराबर होता है एकांतर कोण से। जब दो लाइन पैरेलल है तो उसके विपरीत में बना कोण अगर तिर्यक रेखा काटती है उसे तो दोनों बराबर होता है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं A, B, C, D और E। अब चलते हैं त्रिभुज, हम लोग बात करते हैं त्रिभुज C, D और E में। किसमें बात करते हैं? त्रिभुज C, D, E में बात करते हैं। हमें पता क्या है? CD का मान पता है और हमें निकालना क्या है? DE का मान निकालना है, क्योंकि DE का अगर मान हम लोग निकाल लिए तो BC का भी मान हमें पता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही है। तो CD बाई DE बराबर, देखिए CD बाई DE, यहाँ से P बाई B यानी tan थीटा और CD का मान हमें पता है 7 बाई DE बराबर tan कितना डिग्री? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अगर 7 बाई DE लिखे और tan 45 डिग्री का इसमें मान डाले तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है। अब देखिए DE बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, DE का मान 7 आ गया, इसका मान कितना आया? 7 मीटर, DE का मान 7 मीटर। अब हम लोग देखते हैं, अगर DE का मान 7 मीटर है तो यहाँ से हम लोग ऊपर वाले का देखेंगे, इसका सीधा ये भी 7 मीटर हो जाएगा और ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। हम लोग इससे पहले भी एक बात कर सकते थे कि जब ये 7 मीटर है तो इसके समानांतर जब ये है, ये वाला सेम है तो ये भी 7 मीटर होगा। तो इससे हम लोग इसको मान के BCE में, त्रिभुज BCE में चल सकते थे और हम लोग यहाँ से BC का वैल्यू निकाल सकते थे। तो कैसे भी करें आखिर आंसर तो उतना ही आएगा, मार्क्स हमको उतना ही मिलना है। वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसे भी बता दूंगा या तो खुद से बनाइएगा। अब चलते हैं किस में? त्रिभुज
अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग चलेंगे तो ए बी हमें निकालना है और बी सी हमें दिया हुआ है। बस जो निकालना है और जो दिया हुआ है उस दोनों भुजा को लिखेंगे और ये फॉर्मूला क्या होता है उसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख देंगे। तो ए बी बाई बी सी टेन थीटा होता है। अगर बी सी बाई ए बी हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे कोट थीटा होगा, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी पूछ रहा है और बी सी का मान पता है 7 और थीटा का मान कितना दिया हुआ है tan 60 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है tan 60 डिग्री। अब देखिए ए बी बाई 7 बराबर tan 60 का मान कितना होता है √3। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ए बी बराबर कितना होगा 7√3। ए बी का मान आ गया 7√3। हमें इस टावर की ऊंचाई निकालनी है, यानी ए ई का मान निकालना है। हमें निकालना क्या है, ए ई का मान निकालना है। ए ई का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी प्लस बी ई कर देंगे। देखिए अगर हम लोग ए बी प्लस बी ई कर देंगे तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा। तो ए बी का मान कितना है 7√3। ए बी प्लस बी ई कर देंगे तो ए ई का मान निकल जाएगा जी। तो ए बी का मान 7√3 प्लस बी का मान 7। अब यहाँ से 7 को अगर कॉमन लेते हैं तो √3 + 1 मीटर आंसर। जो हमारा ए ई का वैल्यू आया, जो ए ई का वैल्यू आया हमारा वो कितना आया 7√3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 13वें नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो और एक जहाज और दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दिया किया हुआ है एक समुद्र तल है, इससे 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंचा क्या है, लाइट हाउस है। और यहाँ से देखने पर दो जहाज, जो ये दो जहाज है दिया हुआ, इसका अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ से एक लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वाला 30 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री। अब देखिए अब हम लोग इसका नामकरण करते हैं ए बी सी और डी, कुछ भी मान सकते हैं हम, ए बी सी डी माने। और देखिए अगर यहाँ पे 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा और यहाँ पे 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, हमें निकालना क्या है। पहले ये देखिए कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी सी निकालना है, यानी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। तो हम बी सी निकालेंगे, बी डी निकालेंगे और बी डी में से बी सी को घटा देंगे। तो हम लोग अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चलते हैं। त्रिभुज किस में चलेंगे हम लोग, ए बी सी में चलेंगे। बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी की। ए बी सी में अगर चलेंगे तो हमें दिया हुआ है ए बी, दिया हुआ है ए बी और निकालना है हमें बी सी। और ए बी और बी सी हम जानते हैं कि tan थीटा में आएगा, क्योंकि पी बाई बी है तो tan थीटा में आएगा। अब देखते हैं ए बी का मान हमें पता है 75, ए बी का मान हमें पता है 75 और बी सी का मान हमें निकालना है। और tan में थीटा का मान tan 45 डिग्री यानी 45 डिग्री दिया गया है। अब देखिए 75 बाई बी सी बराबर क्या होगा, 1 होगा। 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अब बी सी बराबर कितना होगा 75, बी सी बराबर 75 यानी इसका 75 मीटर आंसर आ गया। बी सी का मान 75 मीटर। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अब चलते हैं किस में, त्रिभुज ए बी डी में हम लोग चलते हैं। देखेंगे त्रिभुज अगर ए बी डी में चलेंगे तो ए बी बाई बी डी बराबर
इसके लिए भी tan थीटा होगा, tan थीटा इसके लिए भी होगा। क्यों? क्योंकि p बाई बी इसके लिए भी होगा। अब देखिए ए बी का मान पता है 75 बाई बी डी का मान नहीं पता है, बी डी को बी डी लिख दिया, बी डी का मान हमें नहीं पता है। अब देखिए बी डी का मान नहीं पता है और ए बी tan में थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है। tan में थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री दिया गया है। 75 बाई बी डी बराबर 1/√3। tan 30 का मान कितना? 1/√3। तो अगर बी डी बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे बी डी बराबर, तो 75√3 होगा। कितना होगा बी डी का वैल्यू? 75√3 आ गया, 75√3। तो हमें निकालना क्या है? DC का वैल्यू हमें निकालना है। तो DC का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? BD माइनस BC। अगर हम लोग BD में से BC को घटा दिए तो हमें DC का वैल्यू निकल जाएगा, यानी 75√3 में से 75 को घटा दिए तो 75 को कॉमन लेके √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया DC का वैल्यू। समझ सकते हैं। BD माइनस BC 75√3, दोनों में कॉमन 75, √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने 14वें क्वेश्चन पे। देखते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो 88.2 मीटर ऊंचे बैलून को देख रही है। इतना ऊंचा एक बैलून उड़ रहा है जिसे ये देख रही है। इसका कितना है? 88.2 मीटर इसका ऊंचाई है। 88.2 मीटर इसका ऊंचाई दिया गया है और बोल रहा है कि जब ये देख रही थी इस बैलून को तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है, यानी बैलून कुछ दूर चला जाता है। पहले मान लीजिए कि बैलून इस सामने था यहाँ पे, तो इसके जो ये उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री था और जब यहाँ पे चला गया तो इसका जो उन्नयन कोण था वो 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे 30 डिग्री और जब यहाँ पे था तो ये 60 डिग्री था। यहाँ पे था तो 60 डिग्री और यहाँ पे चला गया तो 30 डिग्री हो गया। अब हमें निकालना क्या है? बैलून जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इस अंतराल में ये कितनी दूरी तय किया, यही हमें निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले इसका नेमिंग करेंगे A B C D और E। नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले को छोड़ देते हैं। अब देखिए पूरा का मान दिया हुआ था 88.2 और यहाँ पे लड़की भी 1.2 मीटर के है, तो 88.2 में से 1.2 घट जाएगा, यानी 87 मीटर जो है हमारा वो AB का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने त्रिभुज ABC में। चलते हैं त्रिभुज AB और C में, बात करते हैं त्रिभुज ABC की। क्या दिया हुआ है हमें? AB दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है हमसे BC पूछ रहा है। BC निकालेंगे तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, BE निकाल पाएंगे। तो BC हमें पूछ रहा है और क्या tan थीटा होगा, P/B tan थीटा। AB का वैल्यू 87 और BC का पता नहीं है तो BC लिख दिए, निकालना है। tan में थीटा का मान कितना है? बड़े त्रिभुज के लिए थीटा का मान देखिए, ABC के लिए थीटा का मान tan 30 डिग्री। tan कितना? 30 डिग्री। और देखिए अगर हम लोग 87/BC लिख देते हैं और 1/√3 यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर 87√3 यानी 87√3 हो गया। BC का वैल्यू हमें मिल गया 87√3। अब हम निकाल लेंगे EC का वैल्यू, तो उसके लिए चलेंगे त्रिभुज
ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में चलेंगे त्रिभुज डी ई सी में। अब किस में चलेंगे? त्रिभुज डी ई सी में चलेंगे। देखते हैं क्या निकालना है इसमें हमें। यहाँ से भी इसका मान हम लोग कर देंगे कि इसका मान कितना होगा? 87 मीटर होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बैलून की ऊंचाई तो कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये भी 87 मीटर है और वहाँ पे भी 87 मीटर है। तो हमें दिया क्या हुआ है? यहाँ पे भी हमें पता है DE का मान हमें पता है, और निकालना क्या है हमें? CE का मान हमें निकालना है। और जब DE और CE को लाएंगे तो यहाँ से P/B यानी tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। अब देखिए DE का मान 87 और CE का मान पता नहीं है, तो CE को CE लिख देते हैं, बराबर tan कितना डिग्री? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब 87/CE बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना? √3। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3CE बराबर 87, तो CE बराबर 87/√3। CE का मान आ गया और यहाँ पे BC का मान आ गया। हमें निकालना क्या है? BE का मान निकालना है। B और E का BE का मान निकालना है। BE का मान के लिए हम लोग क्या करेंगे? BC माइनस क्या लिख सकते हैं? EC लिख सकते हैं। BC माइनस EC BE के मान के लिए। तो यहाँ से BC का मान डालेंगे 87√3 माइनस 87/√3 EC का वैल्यू। अब इसका अगर हम लोग LCM लेंगे तो √3 इसका LCM होगा। इसका LCM कितना होगा? √3 इसका LCM हो जाएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको। यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो इसका LCM √3 होगा, √3 इसका LCM हो गया। अब देखिए 87√3 और √3 में अगर गुना करेंगे तो √3 से √3 गुना होगा तो 3, और 87 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 261 माइनस 87। अब देखिए अगर 261 से 87 को घटाएंगे तो 174 होगा /√3। और हम लोग जानते हैं कि नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए। क्या हम लोग जानते हैं? नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे, √3 से गुना यानी हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब देखिए 174√3 174√3 /√3 गुणे √3 कितना? 3। और इसको अगर काटेंगे तो 58 बार में कटेगा, यानी इसका आंसर आया हमारा 58√3। दिख रहा होगा आप लोगों को? 58√3 हमें इसका आंसर मिल गया। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन को। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक क्या मीनार तक जाता है, और मीनार के शिखर पर एक आदमी बैठा हुआ है जो यहाँ पे देख रहा है। तो एक उसको कार दिखा, तो उसके जो देखा इधर, तो वो जब 30 डिग्री के कोण पे अपने नज़र को नीचे करता है। किसके सापेक्ष नज़र को नीचे करता है? इसके सापेक्ष। जब एक कल्पना कर लिए सीधा लाइन इसके पैरेलल में, तो जब इसके सापेक्ष 30 डिग्री के एंगल पे ये अपने सिर को नीचे करता है तो इसको दिखता है यहाँ पे कि एक गाड़ी है, यानी 30 डिग्री पे। उसके बाद 6 सेकंड के बाद जब वो दिखता है तो वो जब 60 डिग्री के एंगल पे सिर को नीचे करता है तब उसको वो गाड़ी दिखता है। यानी यहाँ से यहाँ तक गाड़ी आ गया, 6 सेकंड के बाद ये गाड़ी यहाँ पे पहुँच गया। एक बात ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। हम लोग समझते हैं ये क्या है? अवनमन कोण है, यानी सबसे पहले उसका अवनमन कोण 30 डिग्री था, उसके बाद उसका अवनमन कोण कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर दिख रहा है, इस तरह का कुछ फिगर हमें दिख रहा है। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब दो रेखा पैरेलल हो, जब दो रेखा पैरेलल हो और उसे एक तिर्यक रेखा काटती हो, यानी उसको एक तिरछा रेखा काट दे, तो
इससे बना इसका विपरीत कोण, यानी जब ये वाला कोण देखिए यहाँ से ऐसे होगा और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें इतना का काम है। अब इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, यहाँ से इसको हटा दिए और इसको हटा दिए, हमें ये वाला फिगर मिल गया। और बोल क्या रहा था कि जब इस लाइन के से बने विपरीत, यानी एक यहाँ तो एक यहाँ, इससे बने इसके विपरीत जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। किस कोण से? इसी को हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं। और एकांतर कोण आपस में बराबर होता है जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटता है तो इसके बने विपरीत कोण बराबर होता है, वो एकांतर कोण कहलाता है। और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब 30 डिग्री है तो ये वाला भी एकांतर कोण से 30 डिग्री होगा और ये वाला भी एकांतर कोण से 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं, चलते हैं अब आगे और देखते हैं, इसका नेमिंग करेंगे ए बी सी और डी। और देखिए हमें निकालना क्या है, इस बिंदु से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक तो ये 6 सेकंड में आ गया। और पूछ रहा है कि इस बिंदु से अब ये मीनार के पाद बिंदु तक कितने देर में पहुँच जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो माना कि उस मीनार की पाद बिंदु तक, मीनार तक पहुंचने में समय कितना लगता है, समय मान लेते हैं कि x लगता है, x सेकंड यहाँ पे समय लगता है। तो CB का मान क्या हो गया, जो BC है BC का मान हो गया हमारे पास x + 6 सेकंड, जो ये BC था उसका मान x + 6 सेकंड था, हो गया। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चलते हैं, त्रिभुज ABC में चलते हैं, ABC की बात करते हैं। हमें क्या पूछ रहा है, AB का मान हम निकालेंगे। अगर हम लोग AB का मान निकालेंगे और DB का मान हमें पता है x, तो DB का मान यहाँ पे दे दिए DB। अब देखिए हमें पूछ रहा है DB का मान, लेकिन इन दोनों त्रिभुज को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए हम लोग AB का मान निकालेंगे, क्योंकि AB जो है वो दोनों में कॉमन है। तो AB का मान हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ से देखिए P और B यानी tan थीटा होगा, tan थीटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और AB का मान हमें पता नहीं है और DB का मान कितना पता है, x बराबर tan कितना डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, AB बाई AX बराबर tan 60 डिग्री का मान √3 होगा। अब AB का मान अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं AB बराबर, तो x √3 मीटर हमारा AB का मान आ गया, यानी AB जो है वो इससे √3 गुना ज़्यादा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे त्रिभुज AB, बात करते हैं हमने दूसरे त्रिभुज ABC की। यहाँ पे ये वाला त्रिभुज है ABD। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज ABC में, अपने बड़े वाले त्रिभुज ABC में अब हम लोग चलेंगे। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इससे भी हम लोग AB का मान निकालेंगे और हमें पता क्या है, BC का मान पता है। और AB और BC जब लिखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा लगेगा। AB और BC जब लिखेंगे तो P/B से tan थीटा लगेगा। तो अब देखिए AB का मान हमें क्या पता है, AB का मान यहाँ से पता है x √3 बाई BC का मान, तो BC का मान हमें क्या पता है, x + 6 बराबर tan थीटा में tan का मान कितना दिया हुआ है, tan 30 डिग्री। अब देखिए x √3 बाई x + 6 बराबर 1/√3, क्यों, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, √3 में अगर √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 3x बराबर x + 6। अब x को इस तरफ लाएंगे तो 3x - x = 6 और 3x - x कितना होगा, 2x = 6, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना आया, 3 सेकंड। x बराबर कितना आया हमारा,
3 सेकेंड, x का मान 3 सेकेंड आया, यही हमारा आंसर हो गया। जो x का मान 3 सेकेंड आया यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, अपने 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने 16वें क्वेश्चन पे हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार है, इससे सीधी और सरल रेखा में 4 मीटर की दूरी, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी, मान लीजिए कि यहाँ पे 9 मीटर है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा, 9 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C मान ले और इसको D मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर दिया गया है और यहाँ से जो पूरा दूरी है वो 9 मीटर दिया गया है। और एक बात और कह रहा है, ये दोनों कोण जो है वो दोनों को जोड़ के पूरा कोण हो रहा है। तो पूरा कोण यानी क्या, दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है। तो मान लिए कि एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। माना कि कोण सी बराबर थीटा, कोण सी बराबर थीटा, तो कोण सी बराबर थीटा, तो कोण डी बराबर क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ के पूरा कोण दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बाई बी सी पता क्या है हमें, बी सी पता है, ए बी बाई बी सी, और निकालना है हमें हाइट, निकालना है हाइट को प्रूफ करना है कि 6 मीटर है, तो हाइट हमें निकालना है। तो ए बी बाई बी सी बराबर क्या होगा, tan थीटा होगा, tan थीटा। अब आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो ए बी बाई बी सी का मान दिया हुआ है 9 बराबर tan कितना, tan थीटा को तो हम लोग थीटा ही छोड़ देते हैं। अब देखेंगे इसको इतना छोड़ के अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज किस में, ए बी डी में, किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। यहाँ पे थीटा इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सी का मान हम लोगों ने थीटा माना है, तो थीटा को थीटा छोड़ देते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हमें इसमें भी निकालना है ए बी और पता है बी डी, और इसका भी होगा tan थीटा, tan थीटा होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ए बी का मान पता नहीं है और बी डी का मान पता है 4 बराबर, बी डी का मान 4 पता है बराबर tan थीटा, तो tan इसमें थीटा का मान हमारा क्या है, 90 माइनस थीटा है। थीटा का मान यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ए बी बाई 4, ए बी बाई 4 बराबर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो ए बी बाई 4 बराबर कोट थीटा हम लोग लिख दिए हैं, ए बी बाई 4 बराबर कोट थीटा लिख दिए। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब देखिए अगर हम लोग समीकरण एक, इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको समीकरण 1 और 2 को, जो समीकरण 2 है उसको गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए ए बी बाई 9, ए बी बाई 9 गुने ए बी बाई 4 बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा। देखिए LHS को LHS से गुना करेंगे, यानी ए बी बाई 4 को ए बी बाई 9 से गुना कर दिए और RHS को RHS से गुना कर दिया, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में ए बी स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए बी में अगर ए बी से गुना होगा तो ए बी स्क्वायर होगा बराबर, देखिए बाई ए बी स्क्वायर बाई नीचे गुना करेंगे तो 9 चौक 36, 9 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 36 होगा। अब आगे देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा, 1 होगा,
क्यों? क्योंकि tan जो है वो cot का उल्टा होगा, तो cot का मान 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यानी tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होगा? 1 होगा। तो हम लोगों के पास क्या मिला? हमें क्या मिला? AB²/36, AB²/36 बराबर 1। यही है AB²/36 बराबर 1 हमारे पास है बचा हुआ। तो देखिए अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB² बराबर 36 होगा, यानी 36 होगा। इतना सब समझ में आ रहा होगा। अब AB का मान अगर यहाँ से निकाले तो रूट में 36 होगा, और रूट 36 का मान कितना होगा? 6 होगा। यही हमारा आंसर हो गया, हम लोग प्रूफ कर लिए। हमें AB का मान प्रूफ करना था कि ये 6 मीटर है। कितना प्रूफ करना था? 6 मीटर है, और हम लोगों का कितना आया? 6 मीटर आ गया, यानी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये जो हाइट है इसका वो 6 मीटर होगा। तो इस तरफ से आप लोग लिख सकते हैं। तो अब हमारा ये वाला लेसन समाप्त होता है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले लेसन पे, यानी जो लेसन हमारा एक्सरसाइज है 10 एक्सरसाइज में हमें किस बारे में पढ़ना है? सर्कल के बारे में पढ़ना है, यानी वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो अगले लेक्चर से हम लोग वृत्त को देखेंगे, और आज हमारा ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये समाप्त होता है। तो अगर आप लोगों को पूरा जो हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर है वो अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और हाँ, फिर से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मेरे से अवनमन कोण के लिए गलती हुआ था। अवनमन कोण आशा करता हूँ कि आज जो मैंने बताया वो आप लोग समझ रहे होंगे। एकांतर कोण और अवनमन कोण जो मैंने बताया वो आप लोग समझ गए होंगे, और उस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।